Good morning, sir. How are you, sir? Good morning, sir. How are you, sir? Good morning. Aditya, IBL activity clear. Sorry. Yes, I do. हेलो सॉरी, तुमने आईबीएल एक्टिविटी की है? मैंने की है, पर मेरा ये है ना, मैं आज बाहर आया हूँ। मैंने की है, दिखाओ। मैंने तो ऑलरेडी आपको फोटो भेज दिया था ना। रीता से दिखाना। Wait for 1 minute. मैंने अभी कलर नहीं पूरा। देख लिए क्यूब, सिलेंडर, फिर क्यूबॉइड और कौन तूने की है तो दिखा मुझे। Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am audible to everyone? Yes sir, you are audible. And visible also? Yes sir, you are visible. Okay, thank you, beta. Okay. So, what we had done in the last lecture, let's discuss. We had discussed about the angle. There is three type of the mainly angle. The right angle, acute angle, and the हमारा एक्यूज एंगल, जो हमारा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री को क्रिएट करता है, वो हमारा राइट एंगल है। जो हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, वो हमारा एक्यूज एंगल होता है। और जो 90 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा अक्यूट एंगल होता है। जो एंगल 0 to 90 डिग्री तक हमारा क्रिएट करता है, वो होता है हमारा अक्यूट एंगल। और जो हमारा 90 to 180 डिग्री तक हमारा क्रिएट करता है, वो होता है एक्यूट एंगल। ओके, सो देयर इज द मेन थ्री टाइप ऑफ द एंगल: राइट एंगल, acute angle, and obtuse angle. Okay, there is mainly three type of the angle, and we had already discussed about this in the last lecture. So today we are going for the polygons, right? Today we are going for the polygons. Hitash, please tell me, हमारा 8.2 हो चुका है? नहीं सर, हमने कल 8.1 किया था। ओके बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एंगल। ओके, लेट्स स्टार्ट द एंगल। 8.1 हमारा हुआ था, तो 8.1 के अंदर हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, रेज लाइन एंड लाइन सेगमेंट के बारे में लर्न किया था। तो आज हम लोग एंगल के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो एंगल्स किसे हम कहते हैं, जैसे कि कोई फिगर यहाँ पर है इस तरह से। अब फिगर के अंदर जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो हमारा 90 डिग्री एंगल है। सो 90 डिग्री एंगल किस तरह से मेजर होता है? अगर कोई सर्कल है तो वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर कोई सर्कल है तो वो पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री होता है। अगर इसके हम हाफ पार्ट करें तो दोनों के दोनों जो एंगल है वो 180
180 के रिप्रेजेंटेशन में चले जाएं। ये भी 180, ये भी 180। आपने सेमी सर्कल देखा होगा, तो सेमी सर्कल के अंदर 0 to 180 तक का मेजरमेंट होता है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा सेमी सर्कल के अंदर, तो 0 to 180 तक का होता है। तो ये दोनों जो है वो हमारे सेमी सर्कल बन चुके हैं। अगर आप इसके भी दो पार्ट करते हो तो ये 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री। मतलब ये सारे हमारे जो पार्ट्स हैं वो 90 डिग्री के बन जाएंगे। मतलब मैं एक ही पार्ट की बात कर रहा हूँ इसकी। तो एंगल मतलब क्या है? जो यहाँ पर कॉर्नर क्रिएट करता है वो होता है 90 डिग्री। जो कॉर्नर क्रिएट करता है वो होता है 90 डिग्री। जैसे कि ये कॉर्नर आपको दिख रहा है, वो यहाँ पर भी बना हुआ है, तो इट्स कॉल्ड द 90 डिग्री, वो हमारा एंगल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ए, बी और सी, हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी है। तो इसके अंदर अब लर्न करते हैं आर्म्स किसे कहते हैं। आर्म्स यहाँ पर हमारे ए, बी और बी, सी हमारे आर्म्स है। ओके, आर्म्स मतलब उसके हाथ, जैसे इंसानों के हाथ होते हैं ना, तो इसके भी यहाँ पर हाथ है। तो ये एक और ये दो, उसके दोनों हाथ है। एक और ये दो, ये दोनों उसके हाथ है। तो उसे किस तरह से लिखते हैं? ए बी और बी सी, बोथ आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये दोनों जो है वो हमारे एंगल के आर्म्स हैं। ये दोनों जो हमारे हैं वो हमारे एंगल के आर्म्स हैं। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब हमारा कॉर्नर। कॉर्नर हमारा है बी, कॉर्नर है हमारा बी। तो हमारा यहाँ पर जो बी है वो हमारा वर्टेक्स है, वो हमारा वर्टेक्स है और ये हमारे आर्म्स है। ए बी और बी सी हमारे आर्म्स है। और ये जो कॉर्नर है बी, जो यहाँ पर कॉर्नर में है, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो बी हमारा वर्टेक्स है। अब यहाँ पर हम एंगल को किस तरह से लिख सकते हैं? एंगल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो एंगल की साइन जो है, पहले समझ लो बेटा, लिखना बाद में करेंगे, मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल की साइन जो है वो इस तरह की होती है। अगर आपको एंगल लिखना है तो इस तरह से लिखना है। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आप इस फिगर को लिखना चाहते हो कि ये एंगल एबीसी है, तो आप इस तरह से लिखोगे ए बी सी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो रिवर्स में, सी बी ए। आपका जो एंगल है वो सेंटर में ही आएगा। एंगल ए बी सी, एंगल। Sir, we have to write this in notebook. Not now, I will tell you. First of all, you have to understand the एंगल। मैम सर सबको म्यूट कर दो। बेटा मैं सभी को म्यूट करूँ, उसके अच्छा आप साइलेंट रहो और इसको समझो। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, आर्म्स क्या होते हैं? ए बी और बी सी हमारे आर्म्स हैं। वर्टेक्स मतलब हमारा कॉर्नर है बी, एंड हमारा एंगल, एंगल ए बी सी, इसे हम एंगल रीड करते हैं। ये जो साइन है ना, उसे हम एंगल रीड करते हैं। और ये एंगल सी बी ए, बोथ आर सेम। आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ रीड करो या नीचे से ऊपर की तरफ रीड करो, बोथ आर राइट। ओके, दोनों जो है वो हमारे राइट होंगे। यस बेटा। सर जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया था ना, उसमें सी बाद में ओ और क्यू था, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर जो अल्फाबेट है आप कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट ए बी सी ही रखो। आप
KLM भी रख सकते हो, XYZ भी रख सकते हो, नेम मैटर नहीं करते। ओके, चलो नाउ interior and exterior of the angles, interior and exterior of the angles। चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है। अब इसके अंदर मुझे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बताना है। तो इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड द पार्ट एंड एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द पार्ट। इंटीरियर मतलब जो फिगर के अंदर तक है, जो फिगर के अंदर आता है वो हमारा इंटीरियर है, और जो फिगर के बाहर की तरफ है, ये जितना भी पार्ट आपको बाहर की तरफ दिख रहा है वो आपका एक्सटीरियर है। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीरियर के अंदर कौन सा पॉइंट है, तो इंटीरियर के अंदर पॉइंट एल है। क्या है? पॉइंट एल। अगर मैं आपसे कहूं एक्सटीरियर के अंदर कौन से पॉइंट है, तो पॉइंट के और पॉइंट एन जो है वो एक्सटीरियर के अंदर है। ओके, समझ में आया? यस सर। Okay, very good. Then after, type of angles, type of angles। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऐसे हमारे मेनली 3 टाइप के एंगल्स हैं, राइट एंगल, अक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल। The first type is राइट एंगल। आपको ये लिखना है, मतलब ड्रॉ करना होगा। राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड यस बेटा, आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। सर हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखना है। पहले अभी ये लिखो बेटा, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। ओके, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, लाइट आ रही। अभी दिखेगा, वेट अ मिनट। तो दिख रहा है ना अभी? विकास दिख रहा है बेटा? और ये स्ट्रेट लाइन है नीचे से। सेकंड वन कौन सा है? कौन सा? सेकंड वन सो कौन सा है? सेकेंड में अक्यूट एंगल। सर थर्ड वन कौन सा है? अक्यूट एंगल। चलो ड्रॉ करो सबसे पहले। हमारी नोटबुक में ना सर।
यस बेटा। Done, sir. Done, sir. My work is. Sir, my work is done. ओके बेटा। Sorry. No, sir, wait. ओके ओके, आई एम वेटिंग, प्लीज ड्रॉ। Sir, यस। हमें सर हाफ सर्कल यूज करना है या फिर नहीं? कौन सा? हाफ सर्कल। अभी जरूरत तो नहीं है बेटा, अगर होगी तब मैं आपको बता दूँ। सर, बोलो। आपने जो लिखा है ना थर्ड वन में हाँ 160 वाला, उसके हाँ। नीचे जो लिखा है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि है ना हमारा न्यूज का बटन वहाँ पर आ जा रहा है। अब दिख रहा है? हाँ ये सर अभी दिख रहा है। सर my work is done. ओके। Sir, my work is done. Sir, my work is not done. Sir, my work is 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 done. चलो नाउ लेट्स गो। Sir, my work is not done. बेटा इतनी देर थोड़ी लगती है, फिर थोड़ा स्पीड रखिए। ये लास्ट वाला बाकी है आपका।
ये लास्ट वाला हाँ। बाकी है बेटा, चलो फटाफट से लिख लो। हो गया। ओके बेटा, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। सर उसमें कुछ नोटबुक में नहीं लिखना है ना? नहीं बेटा, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही फिल कर लेना है, नो नीड टू डू इन द नोटबुक। चलो एक्सरसाइज 8.2। अब उसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल कहाँ पे बनता है। एंगल मतलब जहाँ पर वो कॉर्नर बना लेता है। जैसे कि मैंने ये इस तरह से किया तो ये कॉर्नर बन गया, ऐसे किया तो ये कॉर्नर बन गया, ऐसे किया तो ये कॉर्नर बन गया। तो कोई भी BNC दो BNC BNC I'm not, पहले समझ लो बेटा, आई नो यू हैव अ आंसर बट डिटेल में थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर इनके फ्यूचर में कोई नया आपको क्वेश्चन मिला जो आपके समझ के बाहर है तो क्या करोगे? तो उससे अच्छा पहले समझ लो, एंगल का मतलब होता है जहां पर दो लाइन कनेक्ट होती है। जहां पर दो लाइन कनेक्ट नहीं रहती है वो हमारा एंगल क्रिएट नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ पर ये और ये, क्या ये एंगल है? तो ये हमारा एंगल है, बिकॉज ऑफ दो लाइन कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर ये एंगल बन सकता है। क्या ये एंगल है? यस, ये भी एंगल है। क्या ये एंगल है? Yes, BNC BNC बन सकते हैं जहां पर दोनों लाइन कनेक्टेड होती है। चलो मुझे ये बताओ कि ये लाइन कनेक्टेड है, ये एंगल है? नो। ये एंगल है बिकॉज ऑफ ये इस तरह से 180 डिग्री बना लेता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि पहले यहाँ पर ध्यान दो। आपके पास आंसर है, मुझे पता है। मैंने क्या कहा था, अगर दो लाइन कनेक्टेड हो तो एंगल है। ये दोनों लाइन कनेक्टेड ही है। ओके, मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करके बताया था, ये सर्कल ही है, ये दोनों लाइन कनेक्टेड है। सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए जल्दी नहीं करनी है, पहले समझना है। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारी जो फिगर थे उसमें बी एंड सी जो है वो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 1, बी एंड सी बोथ आर हमारे एंगल्स। आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना है, आप राइट का टिक मार्क कर दो। और ए और डी जो है वो हमारे एंगल्स नहीं है, वहां पर आप क्रॉस कर सकते हो। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक फिगर है और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसके आंसर भी इसी के अंदर लिखोगे। सर मुझे है ना आ गए तो मैंने लिख ली है। ओके बेटा, गुड। फर्स्ट में गए ABC। बेटा हमसे पूछा नहीं है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो।
चलो मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एंगल. तो एंगल की पहले तो साइन कैसे होती है, मैंने आपको बताया था, इस तरह से साइन होती है. तो एंगल हमारा है फर्स्ट वन, एंगल ए बी सी. ओके, हमारा एंगल है एंगल ए बी और सी. आप इसे सी बी ए भी लिख सकते हो. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. ए बी सी, अदरवाइज सी बी ए. ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एंगल ए बी सी. चलो क्वेश्चन नंबर 2, द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द एंगल. वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द एंगल. तो आर्म आपको पता है, आर्म्स क्या होते हैं, ये दोनों उसके आर्म्स हैं. तो उसके नाम कैसे लिखेंगे. तो चलो पहले हम लिखते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स कौन से हैं उसके. तो वर्टेक्स उसका एक ही है, बी. ओके, उसका वर्टेक्स एक ही है, बी. एंड आर्म्स, तो आर्म्स यहां पर जो उसके हैं ए बी और बी सी, ये दोनों उसके आर्म्स हैं. ए बी एंड बी सी. ओके, ए बी एंड बी सी बोथ द आर्म्स ऑफ द दिस फिगर. सर ए बी और बी सी के ऊपर उसकी साइन नहीं आएगी. कौन सी साइन. आर्म्स की कोई साइन थोड़ी होती है बेटा. रे की साइन होती है, लाइन की साइन होती है, लाइन सेगमेंट की साइन होती है. आर्म्स की साइन थोड़ी होती है. अगर मैं बोलूं कि रे ए बी, तो आप इस तरह से साइन कर सकते हो. अगर मैं आपसे बोलूं लाइन ए बी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो. अगर मैं आपसे बोलूं लाइन सेगमेंट ए बी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो. बट आर्म्स के अंदर नहीं लिख सकते. आर्म्स के ऊपर तो कोई भी साइन नहीं आती. ओके, तो कीप इन योर माइंड एंड ऑलवेज कीप इट. आपकी जो साइन है एंगल की वो ये है, एंगल की साइन ये है, भूलना नहीं है कभी. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3. मतलब सी, द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल. हाँ बेटा बोलो. सर वहाँ पे एंगल की साइन सेफ जोन में दिया हुआ है. हाँ बेटा, द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल. इंटीरियर का पहले तो मतलब पता होना चाहिए, इनसाइड द फिगर. तो ये जो हमारी फिगर है उसके अंदर की तरफ जो है वो हमारा इंटीरियर है. तो यहाँ पर ई एंड एफ जो है वो हमारे इंटीरियर पार्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आंसर आएगा ई एंड एफ. हमारा जो इंटीरियर पार्ट है वो है ई एंड एफ हमारे पॉइंट. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर डी, द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ. तो हमारा आंसर आएगा जी. तो जी हमारा आंसर. राइट डाउन एवरीवन योर आंसर्स. सर मैंने लिख लिया, मेरे ऑल राइट. वेरी गुड बेटा. चलो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं और उस फिगर के हमें नाम बताने. जो हमारे राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें से जो भी है वो हमें यहाँ पर शो करने हैं. ओके, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ही नीचे लिख दोगे उसके नेम. चलो नाउ वो वन बाय वन में ड्रॉ कर रहा हूँ.
आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी। चलो यहाँ पर मैंने फिगर्स ड्रॉ कर दी है। अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और उसके नाम भी आपको बताते जाऊंगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है यहाँ पर 90 डिग्री वाला एंगल। तो आपको मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री को क्रिएट करता है, जहां पर भी 90 डिग्री बनेगा वो हमारा होगा राइट एंगल। तो ये है हमारा राइट एंगल। तो आपको उसके नीचे लिखना है राइट एंगल। ओके, अब राइट एंगल जो मैंने बनाया है, हाँ चलेगा बेटा, नो प्रॉब्लम, बस लिखना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर राइट एंगल बना रहे हो, मतलब बना हुआ है, तो जरूरी नहीं कि इसी तरफ 90 डिग्री बने, वो कहीं पर भी 90 डिग्री बने वो आपका राइट एंगल ही होगा। अगर ऐसे बनता है फिर भी आपका राइट एंगल है, ऐसे बनता है फिर भी वो राइट एंगल ही है। तो जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का अगर फिगर हो तो ही वो राइट एंगल बनता है। ओके, तो ये आपको फोकस करना है। चलो सेकेंड वन। सर ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ बेटा, चलो अब यहाँ पर जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, वो सारे एंगल्स हमारे होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, जो भी एंगल हमारे 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं इस तरफ, वो सारे एंगल्स हमारे बन जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फिगर ड्रॉ करूं या फिर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ये दोनों फिगर जो मेरी है वो ऑब्ट्यूज ही होगी। ये दोनों फिगर जो मेरी है वो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ही होगी। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट। यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से हमारा जो छोटा होगा वो पार्ट हमारा बनेगा अक्यूट एंगल, बनेगा अक्यूट एंगल। जो भी पार्ट हमारा 90 डिग्री से स्मॉलर होगा वो पार्ट बनेगा हमारा अक्यूट एंगल। सर D1 also acute एंगल। या बेटा, देन आफ्टर D1, तो देखो D1 भी यहाँ पर हमारा अक्यूट होगा बिकॉज वो 90 से छोटा है। ऐसा नहीं समझना है कि ये एंगल, अगर ये एंगल हमारा यहाँ पर है और ये छोटा है तो ये हमारा अक्यूट एंगल नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। जो भी 90 से छोटा होगा, अगर थोड़ा सा भी छोटा होगा तो भी अक्यूट होगा। तो ये भी हमारा अक्यूट एंगल। अगर ये हमारा पार्ट ऐसे भी होता ना तो भी ये अक्यूट एंगल ही होता। अगर इतना पार्ट भी छोटा होता तो भी ये अक्यूट ही होता, बिकॉज हमें डेफिनेशन क्या दी है, 0 to 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल वो बना लेता है तो वो बन जाता है हमारा अक्यूट एंगल। और जो एंगल 90 से 180 तक एंगल बना लेता है
वो बन जाता है obtuse angle. Okay, so write down everyone your answers. Sir, my done. Sir, done. चलो. Sir, Now my it's old time to take sir. attendance. चलो it's time Sir, to take मुझे फर्स्ट attendance. वन का समझ बेटा वो 90 डिग्री जो क्रिएट कर लेता है वो होता है हमारा. चलो मुझे अब अटेंडेंस लेनी है आप सभी की. मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ. आपको अपने नाम आने के बाद अपना नाम बताना है कमेंट बॉक्स में. चलो सानवी आद्रोजा, सॉरी नॉट फोर्थ ए राइट. चलो फर्स्ट वन इज हैनिल आद्रोजा, हैनिल आद्रोजा, प्राची आद्रोजा, हर्षिल अगारा, स्वरित अमृतिया, स्वरित अमृतिया, राहिल अरवाड़िया, प्रयाग बारासरा, राहिल अरवाड़िया, प्रयाग बारासरा, दक्ष भारद्वाज, बंसी गोरनिया, कश्यप देसरिया, माही दयाल, माही, सूर्यराज सिंह जाडेजा, सूर्यराज सिंह जाडेजा, रोनित, अक्षर कारिया, सिया कोरवाड़िया, सिया कोरवाड़िया, आरव कुंडारिया, आरव कुंडारिया, निसर्ग ग्लोरिया, निसर्ग ग्लोरिया, येशा मारवानिया, परी मकासना, कनिष्का, ध्रुवित मेहता. स्वरित आपकी अटेंडेंस आ चुकी है. डोंट टाइप अगेन एंड अगेन. खुशी टिंगले, श्लोक पुजारा, श्लोक पुजारा, then after दिशिता राजा, दिशिता राजा, तथ्य, दिया संतोखी, दिया संतोखी, डैंसी, सुमित शुक्ला, केशवी तन्ना, मिस्ट्री तन्ना, एंड शिवम. केशवी तन्ना एंड मिस्ट्री तन्ना बोथ आर प्रेजेंट. सुमित शुक्ला. चलो जो भी एब्सेंट है उसका नाम अनाउंस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. प्राची आद्रोजा एब्सेंट, कृषि फलानी एब्सेंट, दक्ष भारद्वाज एब्सेंट, बंसी बोरनिया एब्सेंट, सूर्यराज सिंह जाडेजा एब्सेंट, रोनित एब्सेंट, अक्षर कारिया एब्सेंट, बंसी इज प्रेजेंट. ओके बेटा. परी मकासना एब्सेंट, कनिष्का एब्सेंट, अर्णव पाठक एब्सेंट, then after दिशिता राजा एब्सेंट एंड सुमित शुक्ला एब्सेंट. चलो इतने लोग एब्सेंट हैं. ओके चलो बाय एवरीवन. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.